वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलें जी, आज का व्लॉग हमारा बहुत ही प्यारी सी सुबह के साथ स्टार्ट होता है और इस वक्त जो है ना 6:30 हो गया और मेरी बेटी ने स्कूल जाना था और मैं उसको भेजने के लिए उठी थी। तो बहरहाल वो फिर स्कूल चली गई और मुझे जो है ना अपने से जो काम थे वो पड़े हुए वो करने थे। अमूमन ऐसा होता है कि मैं जो है ना उसके जाने के बाद या तो लेट जाती हूँ या तो रेस्ट कर लेती हूँ, या कभी कभार होता है कि अगर काम करने का दिल करे तो वो कर लेती हूँ। तो इसके साथ साथ मैंने सोचा आपके साथ कुछ बातें शेयर कर ली जाए, तो मेरा भी जो है ना टाइम अच्छा गुजर जाता है और बातें भी हो जाती हैं और काफ़ी चीज़ें शेयर भी हो जाती हैं। आप सबके साथ बातें शेयर करने का मकसद ये होता है कि चलो किसी टॉपिक पे हम जो है ना दूसरे के साथ जो है नॉलेज शेयर कर लेते हैं, या मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो किसी को बता सकूं, शायद किसी के लिए जो है ना फ़ायदेमंद हो जाए। तो मेरा सिर्फ यही मकसद है, ना कि किसी को सबक पढ़ाना या लेक्चर देना। तो सिर्फ मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे पास अगर एक्सपीरियंस है तो मैं दूसरों को शेयर करूं, ताकि उससे किसी का फ़ायदा हो जाए। तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना। तो चलें जी, आज मैं आपके साथ हस्बैंड और वाइफ के जो रिलेशनशिप्स हैं और उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर जो है ना काफ़ी रिलेशनशिप ऐसे हैं आजकल, ज़्यादातर ऐसा है कि काफ़ी रिलेशनशिप जो है ना बहुत ज़्यादा वो हसारे में होते हैं, लड़ाई झगड़े में या बीवी के आपस में बहुत अमूमन होते हैं। वैसे ये चीज़ें तो सदियों से चली आ रही हैं। ये तो हस्बैंड वाइफ तो आपस में टॉम एंड जेरी की तरह होते हैं, वाकई में लड़ते भी झगड़ते फिर वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेसिक जो अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ये जो चीज़ें होती हैं ये दोनों तरफ से होती हैं। एक तरफा जो रिलेशनशिप है वो कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में ये चीज़ नहीं चलती वन साइडेड, दोनों तरफ से हो तो फिर ही जो रिलेशनशिप है ना ये हेल्दी रहते हैं। तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो सबसे ज़रूरी तो होता है वो ट्रस्ट। एक दूसरे पे हस्बैंड वाइफ का ट्रस्ट होगा ना तो कभी भी मैं कहती हूँ कि कभी लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता, ना ही कोई बात बिगड़ सकती है। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सेकेंडली एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए किसी भी काम में। अगर किसी ने आप दोनों में से किसी ने कोई अच्छा काम किया एक दूसरे के लिए तो उसकी तारीफ़ करें, एक दूसरे के पहनावे की तारीफ़ करें, एक दूसरे की जो अच्छाई है उस पर गौर करें, ना कि हर तरफ जो बुराई तो हर इंसान में होती है और अच्छाई जो है हम लोग ज़्यादातर लोग जो होता है ना कि वो बुराई की तरफ ध्यान देते हैं। तो आप बेहतर है कि अच्छाई की तरफ ध्यान दें, तो बेहतर है कि आप एक दूसरे को दोस्तों की तरह रखें। आपको बाहर दोस्त जो किसी के साथ जो है ना चुगलियाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आम तौर पर ख़वातीन करती हैं कि जी हस्बैंड की जो बुराइयाँ वो बाहर जाके करना या मायके में करना, तो ये बहुत चीज़ ख़राब हो जाती है। इससे रिलेशन जो होते हैं अच्छे भले रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। तो अपने आप को जो है ना काफ़ी कंट्रोल करके रखना चाहिए। अगर आपका हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा वगैरह हो गया या कोई बात हो गया तो उसको अपने तक रखें, ना कि फ़ौरन फ़ोन किया या अपनी अम्मा को सुना दी या किसी बहन को सुना दी या किसी को भी दोस्त को सुना दी। तो इस वजह से रिलेशन ख़राब होने के साथ साथ आपकी अपनी जो है रिस्पेक्ट पे फ़र्क पड़ता है, आपके हस्बैंड की रिस्पेक्ट पे फ़र्क पड़ता है ससुराल में या आपके घर वालों के सामने। तो उसकी आप जो है ना रिस्पेक्ट ख़राब कर रही होती हैं और कोई वजह नहीं होती, और उसके साथ साथ आपका रिलेशन और मज़ीद बिगड़ेगा। क्योंकि हस्बैंड वाइफ अगर अक्लमंद हो ना तो आपस में एक दूसरे के साथ बात शेयर करके तो काफ़ी मसलों का हल निकाल सकते हैं। तो आपस में उनका रिलेशन ख़राब भी नहीं होगा। अगर लड़ाई हो भी गई है, झगड़ा हो भी गया है, तो कुछ टाइम के लिए बात नहीं करें, तो कुछ दोनों में से एक जो है ना बाद में पैचअप करने की कोशिश करें। दोनों में आज़ादी होना बहुत ज़रूरी होती है, तो इससे काफ़ी रिलेशन जो है ना प्यारे हो जाते हैं। और उसके बाद जो है ना एक दूसरे को गिफ्ट देने की जो है ना वो आदत डालें थोड़ी सी एक दूसरे के लिए। मैं तो वैसे परदेसी हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे हस्बैंड जो है ना जब आते हैं तो मैं बहुत हद तक वही कोशिश करती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है मैं वही करूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए उन्होंने आना होता है। और वैसे भी मतलब दोस्तों की तरह सिस्टम होना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़े की बजाय एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। और हाँ, किसी टॉपिक पे अपने डिटेल में बात करें, जो गुजरे हुए हैं आपके लिए मसाइल पैदा हो रहे थे तो उस पर डिटेल में बात करें। उनको सोचें कि ये क्या वजह थी और क्यों हुआ था, उस पर डिस्कस करें, उन मैटर्स को सॉल्व करें, ना कि उन मैटर्स को दिल में रख के तो उनको झगड़े की वजह बना के तो वो सदियों तक पाल के रख ले अंदर, सालों के ये फलां वक्त में तुमने ऐसा किया था ऐसा किया था।
दुनिया में जो सबसे प्यारा रिलेशनशिप होता है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ का होता है। अगर आप वो चाहें तो वो दोस्तों की तरह भी रख सकते हैं, और सबसे अच्छा जो बेस्ट फ्रेंड आपका जो अपना पार्टनर होता है ना, वही होता है। उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता जिससे आप हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, हर बात शेयर कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ ये दोनों के लिए है। हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को प्यार से रखे, और वाइफ जो है ना अपने हस्बैंड को जो है ना वो उनके प्यार से बात करे। तो ना कि उनको दबा के रखना, एक दूसरे को दबा के रखने की कोशिश से बजाय आप दूसरे के साथ दोस्तों की तरह पेश आओ, तो वो काफ़ी जो है ना हद तक रहता है। और जो एक्स्ट्रा जो फालतू की जो डिमांड्स होती हैं बीवियों की, जो हस्बैंड को परेशान करती हैं, उससे गुरेज करे। तो जितना है जो भी है उस पर खुश रहने की जो है ना कोशिश किया करें। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा चलो अपने शौहर से कोई डिमांड कर लेता है, लेकिन उतने करनी चाहिए कि आपको पता हो कि हाँ वो पूरी कर सकते हैं। उनकी बोझ डाल के क्या फ़ायदा होगा। तो इन अपने रिश्ते में छोटे छोटे एफर्ट डाल के उसको प्यारा बनाने की कोशिश किया करें। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बताइएगा ताकि मैं इस टॉपिक पे दोबारा से वीडियो बना सकूं।